नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कप्तान फिर आएगा, खिलाड़ी तैयार रहे, ठीक होते ही कॉल दूंगा, फिर सड़कों पर निकलूंगा। 3 अफराद के मुस्ताफी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कातिलाना हमले के बाद शौकत खानम अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में फिर लॉन्ग मार्च जारी रखने का इंदिया दे दिया। पाक चीन दोस्ती नाकाबिल तस्खीर है, इसमें खलल डालने वाले नाकाम होंगे। सी पैक मंसूबे से दोनों ममालिक के सरमायाकारी खित्ते को फरोग मिलेगा। हमारी दोस्ती और बाहमी एतमाद मजबूत ताल्लुकात का इकास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कप्तान पर कातिलाना हमला, एक और शख्स गिरफ्तार, जेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। जेर हिरासत शख्स मुलजिम नवीद का करीबी साथी निकला। पुलिस की जानिब से मुलजिम से तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीर से मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मिस्र के शहर में 27वीं मौसमी तब्दीली कॉन्फ्रेंस। साबिक निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म मीर बख्श मिज़ारी 95 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मीर बख्श मिज़ारी का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। पहली वीडियो के अंदर थाने का नक्शा नजर आ रहा है और आवाज भी थाने की अफसर की है, जबकि दूसरी वीडियो थाने की नहीं किसी और मकाम की है। चेयरमैन पीटीआई पर हमले की एफआईआर के अंदराज के लिए दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इसका फैसला पंजाब हुकूमत की सतह पर किया जाएगा। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर शाह का निजी टीवी के प्रोग्राम में पीटीआई रहनुमाओं के कातिलाना हमले से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाने पर अहम बयान। इमरान खान पर हमला, एहतजाज करने वाले पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद पीटीआई रहनुमाओं में अली अहमद अवान, आमिर महमूद कयानी, वासिफ कयूम और चौधरी शुएब शामिल। जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जैसा दहशतगर्द हो, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सियासत का प्रेशर कुकर किसी वक्त भी फट सकता है। इमरान खान का मरकजी मुल्जिम वीडियो बयान ऐसे दे रहा है जैसे वो पुलिस स्टेशन में नहीं स्टूडियो में बैठा हो। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का एक और तनकीदी ट्विटर पैगाम जारी। फोर्स ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए जामे लाहेअमल तैयार करेगी। टास्क फोर्स की तजावीज की रोशनी में ट्रैफिक हादसात से बचाव और अवाम की सेफ्टी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। इस ज़मन में जरूरी कानून साजी भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से रोड सेफ्टी टास्क फोर्स तश्कील देते हुए हिदायत जारी। डर और खौफ के अल्फाज मेरे कप्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। इतने बड़े सहाने के बाद हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। ऐसा है कि मेरा कप्तान वज़ीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से रस्मी गुफ्तगू। AMF ने कोयटा से रावलपिंडी कोरियर के जरिए मुंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। पार्सल से 90 ग्राम वीट बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार। कोरोना केसेस में एक बार फिर तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,237 कोरोना टेस्ट किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 46 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत, जबकि 58 मरीज की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत की जानिब से रिपोर्ट जारी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में आइंदा तालीमी साल के लिए यकसा निसाब नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छठी से 8वीं जमात तक यकसा निसाब का नफाज आइंदा तालीमी साल से होगा। यकसा निसाब का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों से मदारस में होगा। मुल्क भर में तेज हवाओं और बारिशों का सिलसिला शुरू। पीटीआई पंजाब ने पंजाब और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। आज से पीर तक पंजाब के शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में बारिश का इम्कान। AGC की विमेन टीम ने एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 मेडल अपने नाम कर लिए। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की मलिहा अली ने खवातीन की अंडर 67 के जी कैटेगरी की सिल्वर मेडल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक की इस्लामाबाद में अलमा शिफजई ने अंडर 62 में जी कैटेगरी का कांसी तगमा हासिल कर लिया। तुर्किया से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के सबसे कदावर खातून ने बिलाखिर अपनी जिंदगी का पहला जहाज का सफर कर लिया। 7 फुट और 0.7 इंच की कदावर खातून रुमैसा ने आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। मोहम्मद हफीज और लाहौर कलंदर्स का 4 साला PSL का सफर बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने ट्विटर पर अपने PSL के सफर के इख्तिताम का ऐलान करते हुए कहा कि मैं 4 सालों के दौरान कामयाबी और सीखने के अमल पर फ्रेंचाइज का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इन खूबसूरत यादों को हमेशा याद रखूंगा। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में हैरत अंगेज वाकया। 8 साला बच्चे के काटने से जहरीला कोबरा हलाक हो गया। बच्चा तिबी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल। और बीवी और बच्चों से रकम छिपाने का दिलचस्प वाकया। चीनी शहरी ने लॉटरी की रकम छिपाने के लिए कार्टून का लिबास पहन लिया।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि आला फौजी अफसरान पर इल्जामात बेबुनियाद हैं, हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करे। ISPR का इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आ गया। ISPR ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने इदारे पर लगाए गए तमाम इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक और बेबुनियाद है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मामले की तहकीकात करे और फौजी अफसरान को बदनाम करने और झूठे इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई करे। पाक फौज इंतहाई पेशावर नज़्म व ज़ब्त का हामिल इदारा होने पर फख्र करती है। किसी को भी इदारे या अफसरान की बेइज्जती की इजाजत नहीं दी जाएगी। ISPR ने वाज़ेह करते हुए कहा कि अगर ज़ाती मफाद के लिए फजूल इल्जामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, हिफाजत और वकार को दागदार किया जाता है तो इदारा हर कीमत पर अपने अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि मैं ठीक होते ही दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, मुखालिफिन को खुश होने नहीं दूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कातिलाना हमले के बाद पहले न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौम को बताना चाहता हूं कि मुझे मारने की कोशिश की गई। एक रोज पहले पता चल गया था मुझे वजीराबाद या गुजरात में मारने का मंसूबा बनाया हुआ है। पिछले 6 माह की तफसील आपके सामने रखना चाहता हूं। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने मुझे हटाने की धमकी दी। अगले रोज पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई। हालांकि पार्लियामेंट की मंडी लगी हुई है। अदम एतमाद के बाद लाखों लोग एहतजाज करने के लिए बाहर निकले। पाकिस्तानी कौम ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ। 10 अप्रैल को जिस तरह लोग सड़कों पर निकले, मैं हैरान हो गया। मुझे आवाम इसलिए वोट देती है कि लोग इनसे तंग आ गए हैं। इमरान खान ने कहा कि वो कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए हैं, न्यूट्रल का कोई भी मतलब ले ले, मुझे आवाम में ही वापस जाना था। आवाम ने जितनी पेशराई दी इस पर हैरान हूं। तौहीन अदालत केस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ने 25 मई के वाकयात की वजाहत के लिए इल्तवा की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरा मौक़िल अफसोसनाक वाक़े की वजह से अस्पताल में दाखिल है। इमरान खान के अस्पताल में दाखिल होने की वजह से मामले पर जवाब जमा कराना मुमकिन नहीं। मुकदमे को फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर न किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग से जा बहक होने वाले मुअज़्ज़म गोंदल को वजीराबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीराबाद के इलाके अलावाला चौक में PTI कंटेनर्स पर फायरिंग के दौरान जहां बाक होने वाले मुअज़्ज़म गोंदल के घर और इलाके में शोक की फिजा कायम है। मुअज़्ज़म गोंदल की नमाज जनाजे में शहरियों और PTI के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहले खाना के मुताबिक मुअज़्ज़म 2 माह कबल छुट्टी पर फैमिली से मिलने के लिए कुवैत से वापस लौटा था और लॉन्ग मार्च में हादसे में शहीद हो गया। चौधरी शहजाद हुसैन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को फिलहाल वतन वापसी न आने का मशवरा दे दिया। चौधरी शहजाद हुसैन ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं पहले भी नवाज शरीफ को ये बात कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि वो अभी पाकिस्तान ना आए। इमरान खान को इस वक्त अमन की तरगीब देनी चाहिए। वफाक और पंजाब हुकूमत को भी कहूंगा कि तहम्मुल से काम ले। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का जिम्मेदारी है, लेकिन सबको एहसास होना चाहिए और बात आगे बढ़ाने की बजाय खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के साबिक निगरान वजीर आजम मीर बलखशेर मिज़ारी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मीर बलखशेर मिज़ारी की उम्र 95 बरस थी। वो 3 हफ्तों से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तहम गुज़िश्ता रोज़ वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीर बलखशेर मिज़ारी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूम के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ एक शख्स मुल्क में इंतशार चाहता है, लेकिन हम इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा कि एक शख्स मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर लाइन अबूर कर रहा है। इस शख्स को ना तो मुल्क की सालमियत की फिक्र है, ना ही मुल्की अदारों की। इमरान खान को सिर्फ इक़्तिदार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इदारों की बका से ही मुल्क की बका है और हम किसी सूरत इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबिक सदर ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक हमने इदारों ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। दुश्मन ने इस दफा अंदर के लोगों से ही हमला करवाया है। हम अपनी पाक फौज की कुर्बानियों और शहादतों को कभी नहीं भुला सकते। हम दुश्मन को एक दफा फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे।
यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप बुलेटिन का को बकायदा जारी रखते हुए आपको बताते चले, वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत को स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश पर भी मंजूरी देनी चाहिए, मगर इमरान खान को तहकीकात का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि आप हर वक्त लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान खान सिर्फ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और सीनियर अफसर का नाम ही लेते हैं, मगर कोई तहकीक और सबूत नहीं पेश करते। शौकत खानूम अस्पताल में पुलिस और तहकीकाती इदारों को जाने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान कानून के बजाय अपनी मर्जी की FIR करवाना चाहते हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुद्दई की मर्जी के मुताबिक मुकदमा दर्ज ना हो तो कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीराबाद वाक़े की FIR के रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुद्दई की मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज ना हुई तो कानूनी ऑप्शंस मौजूद है। जबकि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने हमले के बाद शौकत खानम अस्पताल से गुफ्तगू में कहा कि ठीक होते ही कॉल दूंगा, फिर सड़कों पर निकलूंगा और 3 अफराद के मुस्ताफी होने तक का एहतजाज जारी रहेगा। सरबराह PTI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान ने नफरतों की जो आग लगाई है अब खुद ही इसमें जलने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने मजहबी टच देकर कारकुनों को गुमराह और मजहबी जनूनियत को फरोग दिया। सियासत में अंधी मजहबी जनूनियत का इस्तेमाल फितना खान को ले डूबेगा। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया कि इमरान दीन की तौहीन के मुर्तकब होए और इमरान खान बिला तहकीक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर इश्तियाल फैला रहे हैं। इस मामले की आला सतह की तहकीकात जरूरी है ताकि कौम असल हकायक जान सके। इस वाक़े को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की नताइज खतरनाक होंगे। PTI के सीनियर रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान ने कातिलाना हमला के बावजूद जख्मी हालत में जज्बात के बजाय फौज का बतौर इदारा तहफ़्फ़ुज़ किया है। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि हम कानून की बालादस्ती और चोरों से निजात की तहरीक चला रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान की जंग नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। हमले के बाद इमरान खान मजीद पुरअज़म हो गए हैं, इनके हौसले में मजीद शिद्दत आ गई है क्योंकि इमरान खान ईमानदार और दिलेर हैं। हमारे कायद का मकसद चोरों और लुटेरों की एक पर्सन की क़यादत से जान छुड़ाना है, इसलिए वो पूरी तरह सरगर्म है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, सियासत का प्रेशर कुकर किसी वक्त भी फट सकता है। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जैसा दहशतगर्द हो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान का मरकजी मुल्जिम वीडियो बयान ऐसे दे रहा है जैसे वो पुलिस स्टेशन में नहीं स्टूडियो में बैठा है। और IMF ने पेट्रोल पर 50 रुपए तक लेवी बढ़ा दी और सियासत का प्रेशर कुकर किसी वक्त भी फट सकता है। हुकूमत पाक फौज और अवाम को लड़वाना चाहती है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि इमरान नियाजी नफरत फैलाकर मुल्क में इंतशार फैला रहा है। पुरअमन एहतजाज के बजाय लोगों को तोड़ फोड़ करने पर उकसाया जा रहा है। वफाकी वजीर और तर्जमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ हर सराई करके इमरान खान अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने भारत से हजारों मुरब्बा मील जमीन वापस ली थी। इमरान अहमद नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का तसलसल है। इमरान हमले में जख्मी थे, इन्हें 150 किलोमीटर दूर ले जाने पर सवाल तो उठेंगे। इन्होंने कहा कि गोलियां ऊपर से गुजरकर टांगे कैसे जख्मी कर सकती है। हैरत अंगेज बात है, लगता है इमरान खान नियाजी चाहते ही नहीं हादसे की तहकीकात हो। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि हम इमरान खान की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान पर फायरिंग के बाद वजीर आला पंजाब तहकीकात की निगरानी खुद कर रहे हैं। तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है ताकि असली चेहरे व नासिर बेनकाब किए जा सके। वजीर आला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल को गैर जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की और रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश करने का कहा। थाने के अमले के मोबाइल फोन्स कब्जे में लिए गए जिनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा।
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने आइंदा तालीमी साल के लिए यकसा निसाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी टीवी के मुताबिक दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात तक यकसा निसाब का नफाज आइंदा तालीमी साल से होगा। यकसा निसाब का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और मदारिस में भी होगा। पंजाब सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। PTMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला शाम में मुल्क में दाखिल होगा। आज से पीर तक पंजाब के शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों में बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मकामात पर सालाबारी भी हो सकती है, जबकि बलाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत 5 से 7, जनूबी इलाकों में 2 से 4 सेंटीग्रेड से भी कम होने का इम्कान है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने PSL के सफर को खत्म करने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हफीज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लाहौर कलंदर्स के साथ मेरा 4 साला सफर यही खत्म होता है। अपनी ट्वीट में 4 सालों के दौरान कामयाबी पर फ्रेंचाइज का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लिखा कि मैं इन खूबसूरत यादों को हमेशा याद रखूंगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन पहुंचेगा? ऑस्ट्रेलियाई साबिक कप्तान रिकी पोंटिंग ने पेशगोई कर दी है। ICC के लिए जारी करता अपने कॉलम में रिकी पोंटिंग ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 2 फाइनलिस्ट के नाम बताए और साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि ये बात हतमी तो कोई नहीं कह सकता कि वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलने जा रहा है। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में बेहतर पोजीशन लेकर और फाइनल तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। मुझे जनूबी अफ्रीका की पोजीशन भी बहुत बेहतर लग रही है क्योंकि वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी कारकर्दगी इसी की रही है। ये टीम खतरनाक लग रही है। उन्होंने पेशगोई की है कि मैं शुरू से जो बात कहता आ रहा हूं अब भी इस पर कायम हूं कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। भारत में 8 साला बच्चे ने ब्लैक कोबरा की जान ले ली। निजी टीवी के मुताबिक 8 साला दीपक पर कोबरा सांप ने हमला किया और उसके बाजू पर लपट गया, जिस पर बच्चे ने फौरी तौर पर सांप को अपने बाजू से अलग करने की कोशिश की। ताहम वो अपना बाजू कोबरा से छुड़वाने में नाकाम रहा, जिसके बाद उसने सांप को काट दिया, जिससे जहरीला कोबरा ही हलाक हो गया। और लॉटरी की रकम छुपाने के लिए इनाम याफ्ता चीनी शख्स ने कार्टून लिबास पहन लिया। रंगसाजी से ताल्लुक रखने वाले एक बाप ने लॉटरी का इनाम में $3 करोड़ की रकम जीती है, लेकिन इसने भेस बदलकर इनाम चेक लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी बीवी और बच्चे इस खतीर रकम से आगाह हों। और ग्वांग सालसी वेलफेयर लॉटरी के इंतजामिया के मुताबिक इनाम जीतने वाले शख्स ने अपना फर्जी नाम सिर्फ लाई ही बताया है और वो 10 बरस से लॉटरी की टिकट खरीद रहा है। इस बार किस्मत जागने से इनामी रकम हासिल कर ली। लाई ने इनाम वसूल करने की तकरीब में शोगो जद रंग का कार्टून लिबास पहना था और इसलिए इसी हुलिये में इसे इनामी रकम का चेक दिया गया, जबकि लाई कहते हैं कि इस रकम का कुछ हिस्सा वो गरीब चीनी पाशिदों पर खर्च करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।